प्रिय बंधुओं, परमात्मा अनुभव गम्य है। परमात्मा अनुभव गम्य क्यों है? क्योंकि परमात्मा मन, बुद्धि, वाणी, चित्त, प्रज्ञा से परे है। बंधुओं, प्राकृतिक कारणों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? मन वाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं खाए। मन वाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं पाए। मन मंडल के अंतरे सकल पंथ चलियाए। मन, वाणी, चित्त, बुद्धि, प्रज्ञा की पहुंच नहीं है। अनुभव गति का पंथ है, सूझत सूझत सूझ। साहेब अनुभव गम्य है, बुझत बुझत बूझ। साहेब अनुभव गम्य है, बुझत बुझत बूझ। बंधुओं, परमात्मा अनुभव गम्य है और विहंगम योग जो एक चेतन मार्ग है, यह अनुभव का पथ है। इसी अनुभव के पथ पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी रामायण में क्या कह रहे हैं? ब्रह्मादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अनुभव गम्य है जिसे संत लोग भजते हैं। प्रिय बंधुओं, परमात्मा प्राकृतिक कारणों से नहीं प्राप्त किया जा सकता है और परमात्मा की पूजा भी प्राकृतिक कारणों से नहीं हो सकती है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से। चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धिमानों से। प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले। कहे सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सतफले। स्वज्ञान से साधन चलेगा बंधुओं, अर्थात आत्मा के ज्ञान से। आत्मा में चेतन ज्ञान उतरेगा और वह चेतन ज्ञान का प्रदाता सद्गुरु है। परमात्मा अनुभव गम्य है, चेतन अनुभव गम्य है। परमात्मा को अनुभव कौन करता है? आत्मा। अभी हम सभी लोगों को इस संसार का अनुभव है, अपने मकान का, अपने दुकान का, अपने सगे संबंधियों का, घर का, बैंक बैलेंस का अनुभव है। प्रिय बंधुओं, यह सब जड़ अनुभव है।
जब आत्मा अपने विशुद्ध चेतन करण से अनुभव करती है तो वह चेतन अनुभव है। बंधुओं, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी रामायण में क्या कह रहे हैं? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। परमात्मा के गुणों का बखान करते हुए सद्गुरु क्या कह रहे हैं? अमित ज्ञान गुण शक्ति है, बल ऐश्वर्य अनंत, अमित क्रिया संपन्न है, महिमा तेज अनंत। अमित ज्ञान गुण शक्ति है और उसका बल ऐश्वर्य भी अनंत है। परमात्मा परम चेतन सच्चिदानंद स्वरूप, शब्द स्वरूप, अनंत अमृत सागर स्वरूप में बैठा हुआ है। 3 पाद अमृतमय है, 1 पाद में यह सृष्टि अक्षर के आधार पर परमात्मा चलायमान रखा है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? सद्गुरु की वाणी कह रही है, बाहर बाहर खोजते अंदर की सुधि नाही, बिन सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी मारो जग माई। 4 वेद खट शास्त्र पढ़, अष्टादश पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। योग विहंग समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु होय, अन्य उपाय न क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। अर्थात बंधुओं, बिना सद्गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। चेतन मार्ग, विहंगम योग मार्ग पर चलने से, अर्थात विहंगम योग की साधना करने से आत्मा में चेतन ज्ञान उतरेगा। वही स्व ज्ञान है, उसी स्व ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। सद्गुरु की वाणी कह रही है, एक मार्ग प्रभु मिलन का, एक मार्ग प्रभु मिलन का, अन्य द्वार नहीं कोई। ब्रह्म विद्या प्रकाश में, सहज योग रत सोय। परमात्मा के प्राप्ति का एक मार्ग है और ब्रह्म विद्या के प्रकाश में सहज योग के द्वारा वह परमात्मा प्राप्त होता है। सद्गुरु की वाणी कह रही है, दो अरणी संघर्ष में अग्नि प्रकट ज्यों हो, त्यों मम योगाभ्यास में उदय
ब्रह्म छवि सोय, त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। सदगुरु कहते हैं, दो लकड़ियों के संघर्ष से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही मेरे द्वारा बताए गए विहंगम योग मार्ग से वह परब्रह्म प्रकट हो जाता है। यह निर्भ्रांत वाणी है बंधुओं। आप चेतन योग कीजिए, अर्थात विहंगम योग कीजिए, साधना कीजिए, सत्संग कीजिए और धीरे धीरे आपके कलमश दूर होंगे, आत्मा में चेतन ज्ञान उतरेगा। यह सब कार्य सद्गुरु के दिशा निर्देशन में होगा, क्योंकि सद्गुरु के प्राप्त होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, अन्य कोई उपाय नहीं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे यह वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।